सीता माता की नित्यनेम कथा। सीता माता प्रतिदिन भोर में उठकर स्नान ध्यान करतीं, पूजा पाठ करतीं और नित्यनेम की कथा कहा करती थीं। भगवान श्री राम प्रेम से बैठकर उनकी कथा सुनते थे। सीता माता नित्यनेम में ये पद गाया करती थीं। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरो, सबका बेड़ा पार करो, जय राम श्री राम जय जय राम। एक दिन भगवान श्री राम किसी कार्य से बाहर जाने लगे। तब सीता माता बोलीं, प्रभु, मैं वर्षों से आपका नित्यनेम करती आ रही हूँ, आज मैं अपनी कथा किसे सुनाऊं? भगवान श्री राम बोले, सीते, तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना, जो भी स्त्री पानी भरने आए उसे नित्यनेम की कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर बैठ गईं। कुछ समय बाद एक बहू वहां पानी भरने आई। उसने रेशमी जरी की साड़ी पहन रखी थी और सिर पर सोने का घड़ा था। सीता माता बोली, बहन, मेरी कहानी सुन ले। बहू बोली, माता, अभी समय नहीं है, सास घर पर प्रतीक्षा कर रही होंगी। और वो बिना कथा सुने घर चली गईं। घर पहुंचते ही उसकी रेशमी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू, ये क्या हो गया? बहू बोली, सासू जी, कुएं पर एक देवी बैठी थीं, कथा सुना रही थीं, मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का दोष लग गया। ऐसी वो कौन थीं? वो स्वयं सीता माता थीं, जो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास करा देती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। दूसरे दिन वो बहू सादी साड़ी पहनकर और मिट्टी का घड़ा लेकर फिर उसी कुएं कर गईं। मन में पश्चाताप और श्रद्धा थी। सीता माता बोली, बहन, आज मेरी कहानी सुन ले। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आज मैं पूरी श्रद्धा से कथा सुनूंगी। सीता माता ने नित्यनेम की कथा सुनाई और वही पद गाया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरो, सबका बेड़ा पार करो, जय राम श्री राम जय जय राम। कथा समाप्त होते ही चमत्कार हुआ। मिट्टी का घड़ा सोने का बन गया और सादी साड़ी रेशमी हो गई। बहू प्रसन्न होकर घर लौटीं। सास ने ये सब देखा तो आश्चर्यचकित रह गईं। बहू ने सारी कथा सास को सुना दी। सास बोली, कल मुझे भी ये कथा सुनने ले चलना। दूसरे दिन बहू और सास दोनों स्नान ध्यान कर पूजा पाठ करके सीता माता के पास पहुंची। सीता माता बैठी पाईं। सास बोली, माता, आज मुझे भी आपकी कथा सुनाइए। सीता माता ने दोनों को नित्यनेम की कथा सुनाई। कथा सुनते ही सास का हृदय श्रद्धा से भर गया। घर लौटते ही उनके घर में अन्न, धन और सुख शांति की वृद्धि होने लगी। खाली भंडार भर गए और लक्ष्मी जी का वास हो गया। पड़ोसन ने ये सब देखा तो बोली, बहन, तुम रोज भोर में क्या करती हो? सास बोली, हम सीता माता का नित्यनेम और कथा करते हैं। पड़ोसन ने भी कथा सुनी और वो भी नित्यनेम करने लगी। उसके घर में भी सुख समृद्धि आ गई। तब से ये मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और नियम से सीता माता की नित्यनेम कथा करती है, उसके घर कभी खाली भंडार नहीं रहते और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सीता माता की जय। जय श्री राम।